जय श्री कृष्णा। भक्तों, फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ अवसर पर आता है आमल की एकादशी का व्रत, जो न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि हमें 1000 गायों के दान के समान पुण्य भी प्रदान करता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस पावन व्रत की कथा, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय। आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, माला, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि को होता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मांधाता पहुंचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैतर्थ थे जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्रीहरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आमल की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय में जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आमल की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुर्त रखा गया। पिछले जन्म में आमल की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राज बन गया। एक दिन वह जंगल में गया लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुर्त के प्राणों की रक्षा की। वसुर्त की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुर्त ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुर्त अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमल की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमल की एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। आमल की एकादशी 2025 मुहूर्त और पारण समय। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च सुबह 7:45 बजे से। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 10 मार्च सुबह 7:44 बजे। पर सर्वार्थ सिद्धि योग 10 मार्च सुबह 6:36 बजे से देर रात 12:51 बजे तक। आमल की एकादशी पूजा मुहूर्त 10 मार्च सुबह 6:36 बजे से प्रारंभ। आमल की एकादशी व्रत पारण समय 11 मार्च सुबह 6:35 बजे से 8:13 बजे के बीच। द्वादशी तिथि की समाप्ति 11 मार्च सुबह 8:13 बजे। इस दिन बन रहे शुभ योग। आमल की एकादशी पर इस साल कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 बजे से रात 12:51 बजे तक रहेगा, जिससे यह दिन सभी कार्यों के लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। आंवले के वृक्ष का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसकी जड़ में विष्णु जी, तने में भगवान शिव और ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। इसके अलावा इसकी टहनियों में मुनि, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। कहा जाता है कि केवल आंवले के वृक्ष को देखने से ही पुण्य प्राप्त होता है, स्पर्श करने से 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। आमल की एकादशी व्रत के लाभ। आमल की एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आमल की एकादशी व्रत की इस पावन कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान विष्णु की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है और पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर भक्त तक यह दिव्य ज्ञान पहुंचे। हरि नाम संकीर्तन में शक्ति है, भक्ति में ही मोक्ष का मार्ग है। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।